बृहदारण्यक उपनिषद तीसरा अध्याय पहला ब्राह्मण। याज्ञवल्क्य और अश्वल नामक होता का संवाद चल रहा है। तो अश्वल ने प्रश्न किए हैं और याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिए हैं, और एक एक उत्तर जो है एक एक उपाय के रूप में हमारे जीवन के लिए। यद्यपि हम सब बहुत सारे उपायों को जानते हैं, पर उनमें से एक भी उपाय को 100% अपने जीवन के साथ जोड़ करके हम नहीं चल पाते हैं, इसलिए पीछे हुए हैं। तो आइए उस प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। 5वां श्लोक है, याज्ञवल्क्य इतिह उवाच यदिदं सर्वं पूर्वपक्ष अपरपक्षाभ्याम आप्तं सर्वं पूर्वपक्ष अपरपक्षाभ्याम अभिपन्नम केन यजमानः पूर्वपक्ष अपरपक्षयोः आप्तिम अतिमुच्यते। बड़ा अच्छा प्रश्न है। कहते हैं, ये है याज्ञवल्क्य, ये जो प्राणी जगत है, संसार है, यदिदं सर्वम, जो कुछ भी प्राणी जगत है, पूर्व पक्ष अपर पक्षाभ्याम आप्तम। पूर्व पक्ष कहते हैं शुक्ल पक्ष को और अपर पक्ष कहते हैं कृष्ण पक्ष को। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष से व्याप्त है क्या? यदिदम सर्वम, जो कुछ भी संसार है प्राणी जगत के रूप में, संपूर्ण प्राणी जगत। आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मेरे म्यूट को किसी ने मेरे को म्यूट कर दिया। जी जी, हाँ जी। हे याज्ञवल्क्य, अश्वल कहते हैं, हे याज्ञवल्क्य, यदिदम सर्वम, जो कुछ भी प्राणी जगत है, और प्राणी जगत में विशेष रूप से मनुष्य। तो यदिदम सर्वम, जो कोई भी मनुष्य है, प्रत्येक मनुष्य पूर्व पक्ष और अपर पक्ष से आप्तम, व्याप्त है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष से युक्त व्याप्त है। सर्वम पूर्व पक्ष अपर पक्षाभ्याम अभिपन्नम, उसी बात को स्पष्ट किया है। प्रत्येक मनुष्य जो है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष से युक्त है। प्रश्न है, यजमानः, ये जो यजमान है, केन, किस उपाय से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष से युक्त व्याप्त इस काल से अतिमुच्यते, मुक्त होता है। केन यजमाना पूर्व पक्ष अपर पक्षयो आप्तिम अतिमुच्यते। केन, किस उपाय से यजमान इस पूर्व पक्ष और अपर पक्ष से छूट पाता है, ऐसा प्रश्न किया। क्योंकि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जब आते हैं तो यजमान को 16 ऋत्विकों को बुलाना पड़ता है। हाँ, 16 ऋत्विक पुरोहित, प्रत्येक पूर्णिमा को, प्रत्येक अमावस्या को। आज क्या है जी? आज अमावस्या है ना? हाँ, आप में से कितने लोग हैं जो 16 ऋत्विकों को बुलाया है? ठीक है जी। तो बड़ा मुश्किल है। तो प्रत्येक 15 दिन में 16 ऋत्विकों को बुला करके अमावास्येष्टि, पूर्णमासेष्टि करना होता है। ऐसे बहुत सारे कर्तव्य, इन कर्तव्यों को निभाना होता है। तो कहा जा रहा है, इस शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष से युक्त इस जीवन से
कब वो छुटकारा पाता है, ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, उद्गात्रा ऋत्विजा वायुना प्राणेन प्राणो वै यज्ञस्य उद्गाता तद यो अयम प्राण स वायु स उद्गाता स मुक्ति स अतिमुक्ति। कहते हैं उद्गाता के माध्यम से, उद्गाता रूपी ऋत्विज है, उसके माध्यम से इस पूर्व पक्ष और अपर पक्ष से, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष से छुटकारा पा सकता है। और ये उद्गाता ऋत्विक कौन है? वायु रूपी प्राण है। वायुना प्राणेन, वायु रूपी प्राण से ये इन दोनों पक्षों से छुटकारा पा सकता है। क्यों? प्राणः वै यज्ञस्य उद्गाता, प्राण ही यज्ञ की उद्गाता है। उद्गाता का काम जो है उद्गान करना है, गान करना है, उसके लिए प्राण की बहुत आवश्यकता होती है। सस्वर को छोड़ दीजिएगा, यदि केवल सामान्य संगीता पाठ भी कोई करता है तो लगातार बोलना पड़ता है, तो उसमें आदमी जल्दी थक जाता है। और जिसका स्वर अच्छा होता है, प्राण साधना करता है, अर्थात बोलने का भी एक अभ्यास होता है। हर चीज़ की अभ्यास करनी होती है ना, जैसे संस्कारों को नष्ट करने का अलग अभ्यास, वृत्तियों को रोकने का अलग अभ्यास, अविद्या को रोकने का अलग अभ्यास व्यक्ति करता है, विवेक को पाने का अभ्यास, वैराग्य को प्राप्त करने का अभ्यास, स्वाध्याय का अभ्यास, ऐसे अलग अलग अभ्यास करने होते हैं। ऐसे ही बोलने का भी एक अभ्यास करना होता है। और ब्राह्मण का तो मुख्य तलवार जो है वो वाणी है। वाणी उसकी अच्छी होनी चाहिए। जब लगातार पाठ करते हैं, वेद मंत्रों को उच्चारण करते हैं, तो गला थक जाता है आदमी का, तो उसके लिए प्राण साधना होनी चाहिए। तो इसलिए कहा जा रहा है उद्गाता जो है, उद्गाता के माध्यम से ही वो इस पूर्व पक्ष और अपर पक्ष से छुटकारा पा सकता है। वायुना प्राणेना, वो वायु रूपी प्राण है, क्योंकि प्राण ही यज्ञ का होता है। तद यो अयम प्राण स वायु, ये जो शरीर के अंदर प्राण है, ये बाहर स्थित वायु है। स उद्गाता, वही उद्गाता है, और वही सह मुक्ति, वही मुक्ति दिलाने वाली है। स अतिमुक्ति ही, वही हमें मुक्ति तक पहुंचाने वाली है, वायु अथवा प्राण। तो प्राण साधना भी करनी होती है। प्राणायाम के माध्यम से प्राणों का वश करते हुए, प्राणों का सदुपयोग जब व्यक्ति करता है, अपेक्षा से, और लोगों की अपेक्षा से वो अधिक उसकी जो साधना होती है, प्राण साधना, वो अधिक योग्यता वाली होती है। अधिक प्राणों को धारण कर सकता है अपेक्षा से, और अधिक बोल सकता है अपेक्षा से। तो इस प्राण के माध्यम से भी व्यक्ति अपने प्रयोजन तक पहुंच सकता है। याज्ञवल्क्य इतिह उवाच यदिदम अंतरिक्षम अनारंभणम इव केन आक्रमेण यजमानः स्वर्गम लोकम आक्रमत इति। बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। हे याज्ञवल्क्य, ये बताइए, यदिदम अंतरिक्षम, ये जो अंतरिक्ष है, आकाश, और ये कैसा है? अनारंभणम, इस आकाश में कोई सीढ़ी नहीं लगी हुई है चढ़ने के लिए। आरंभनम का कहते हैं चढ़ना। स्वर्ग में जाने के लिए चढ़ना पड़ता है ना व्यक्ति को, एक एक सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। तो अनारंभनम इव, मानो ये बिना सीढ़ी का है ये आकाश। तो कहते हैं केन आक्रमेण यजमान स्वर्गम लोकम आक्रमते। तो कहते हैं केन, किस माध्यम से? केन आक्रमणेन, कहते हैं किस माध्यम से, किस उपाय से अक्रमेण यजमान स्वर्गम लोकम आक्रमते। बिना सीढ़ी के, अक्रमेण का मतलब बिना सीढ़ी के इस अंतरिक्ष को यजमान स्वर्गम लोकम, स्वर्गलोक को आक्रमते, चढ़ता है। बिना सीढ़ी वाले इस अंतरिक्ष में
के ना किस उपाय से ये यजमान स्वर्गलोक को प्राप्त होता है, ये प्रश्न है। स्वर्ग में जाना है हम सबको, तो सीढ़ी तो है ही नहीं है, अब किस माध्यम से स्वर्ग में जाएंगे हम, ये प्रश्न है। क्या प्रश्न किया है और कितना अच्छा उत्तर दे रहे हैं, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। वो कहते हैं ब्रह्मणा ऋत्विजा मनसा चंद्रेण मनो वै यज्ञस्य ब्रह्मा तद यद इदम मनः सो असौ चंद्रः स ब्रह्मा स मुक्ति स अतिमुक्ति इति अतिमोक्षाः अथ संपदः। कहते हैं ब्रह्मा के माध्यम से स्वर्गलोक को प्राप्त करता है व्यक्ति। ब्रह्मा, जो यज्ञ में ब्रह्मा होता है ना, चौथा ऋत्विक, 4 मुख्य ऋत्विक होते हैं, 4, और बाकी जो है एक एक ऋत्विक के, एक एक पुरोहित के 3-3 सहयोगी होते हैं, ऐसे 16 हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जो है मुख्य होता है। तो ब्रह्मा रूपी ऋत्विज जो कि कौन है, मनसा, मन है। तो ब्रह्मा रूपी ऋत्विक रूपी मन से वो स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। चंद्रेण, और वो चंद्र है, चंद्रमा, बाहर तो चंद्रमा है और शरीर में मन है। तो चंद्रमा, क्योंकि आपने पीछे पढ़ा ना, चंद्रलोक को जाकर के आता है, चंद्रलोक जो है स्वर्गलोक को कहा जाता है। तो चंद्रमा जो है प्रसन्नता देने वाला है, आह्लाद देने वाला है, सुख देने वाला है। तो सुख का प्रतीक है चंद्रमा, इसलिए वो स्वर्ग है। एक प्रकार से चंद्र की उपमा जो है स्वर्ग से की जाती है, क्योंकि चंद्रमा जो है हमेशा व्यक्ति को प्रसन्नता प्रदान करता है ना, चंद्रमा। तो चंद्रमा को देख करके सब खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और चंद्रमा का जो चांदनी की रोशनी जो है ना, बहुत लाभकारी है, वृक्ष वनस्पतियों के लिए, पानी के लिए, जमीन के लिए, हर चीज़ के लिए चंद्रमा का जो प्रकाश है बहुत ही सुखकारी है। तो इसलिए बाहर तो चंद्रमा है और शरीर में मन है। तो ब्रह्मा रूपी, ऋत्विक रूपी, मन रूपी चंद्रमा के माध्यम से स्वर्गलोक को प्राप्त किया जाता है। क्यों? मनोवै यज्ञस्य ब्रह्मा, क्योंकि यज्ञ का जो ब्रह्मा है वो मन है। तदिदम मनः सो असो चंद्रः, और ये जो मन है, तदिदम मनः, ये जो अध्यात्म में जो शरीर के अंदर मन है और बाहर जो है सो असो चंद्रः, वो सूर्य चंद्र है, बाहर भौतिक में चंद्रमा है और शरीर में मन है। मन को ब्रह्मा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यज्ञ में ब्रह्मा का काम है मौन रहना, वो कुछ बोलता नहीं, बैठे रहता है, वाच करता रहता है, देखता रहता है सब लोगों को, कोई त्रुटि तो नहीं कर रहा है, कोई दोष तो नहीं कर रहा है यज्ञ में, उसको ठीक करने का काम ये ब्रह्मा का है, उसका बोलने का काम नहीं होता है। और मन का काम बोलने का नहीं होता है, विचारने का होता है, मनन करने का होता है, प्रमाण पूर्वक विचारना, मनन करना, ये मन का काम है। इसलिए मन को यहाँ पर ब्रह्मा शब्द से बोला जा रहा है। और ये मन जो है यही जड़ है हमारे कर्मों का। जितने भी हमारे कर्म होते हैं ना, वाचनिक कर्म, शारीरिक कर्म जो होते हैं ना, वो मन के माध्यम से होते हैं। पहले मन में करते हैं, उसके बाद वाणी में आएंगे, उसके बाद शरीर में आएंगे। और मन से सीधा वाणी में आए बिना शरीर में भी आ सकते हैं, यानी मन से सीधा शरीर में, मन से सीधा वाणी में आ जाते हैं। तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं, चाहे वाणी से कर रहे हैं या शरीर से कर रहे हैं, इसका मतलब मन से कर चुके। पहले शरीर से किए जाने वाले प्रत्येक कर्म को पहले मन से कर चुके हैं, वाणी से किए जाने वाले प्रत्येक कर्म को पहले मन से कर चुके हैं। बिना मन में किए सीधा वाणी में नहीं कर सकते, सीधा शरीर से नहीं कर सकते। इसलिए मन मुख्य है, और मन में ही अगर हमने ठीक कर्म कर लिया है तो हमारे वाणी से निकलने वाले कर्म, शरीर से निकलने वाले कर्म अच्छे ही होंगे। तो मन को यहाँ ब्रह्मा कहा है। तो कह रहे हैं सो असो चंद्रः, और बाहर सृष्टि में चंद्रमा है और शरीर में मन है। सब ब्रह्मा, और वो ब्रह्मा कहलाएगा मन या चंद्रमा। स मुक्ति, वही मुक्त कराने वाला है इस व्यक्ति को।
स अतिमुक्ति ही, और वही व्यक्ति को संसार से ले जाने वाला है, मुक्ति तक पहुंचाने वाला। इति अतिमोक्षा, इस प्रकार से, इस प्रसंग से आत्मा को शरीर से मुक्त कराने का प्रसंग बताया गया है। इति अतिमोक्षा, यहाँ तक। अथ संपदा, अब इसका परिणाम, इसका फल बताया जाएगा। आगे जो है अथ संपदा कह करके जो बोला है, संपदा का मतलब संपत्ति यानी परिणाम, फल बता रहे हैं आगे। कुछ और प्रश्न करते हैं, प्रश्न के साथ फल भी बताएंगे। याज्ञवल्क्य इतिह उवाच कतिभिः अयम् अद्य ऋग्भिर्होत, ये है ना ऋग्भिः, कतिभिः अयम् अद्य ऋग्भिः होता अस्मिन् यज्ञे करिष्यति इति। हे याज्ञवल्क्य, अश्वल ने उत्तर प्रश्न किया है, हे याज्ञवल्क्य, कतिभिः अयम होता, ये जो होता है यज्ञ करने वाला, कतिभिः अयम होता, ये जो होता है कितने ऋत्विकों के माध्यम से, अस्मिन् यज्ञे, इस यज्ञ में, कतिभिः ऋग्भिः, हाँ, कतिभिः अयम अद्य ऋग्भिः होता अस्मिन् यज्ञे करिष्यति। कितने ऋग्भिः का मतलब है ऋचाओं से, ऋग का अर्थ होता है ऋचा, तो कितनी ऋचाओं से ये जो होता है इस यज्ञ में होम करेंगे। ऋचाओं से ही आहुतियाँ दी जाती है, ऋचाएँ का मतलब मंत्र, वेद मंत्रों के माध्यम से ही आहुतियाँ दी जाती है। तो प्रश्नकर्ता अश्वल ने याज्ञवल्क्य से पूछा है, याज्ञवल्क्य से, हे याज्ञवल्क्य, ये बताइए कितनी ऋचाओं से ये जो होता है वो आज इस यज्ञ में आहुतियाँ प्रदान करेंगे, ये प्रश्न किया है। तो याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं, तिस्रभि इति, 3 ऋचाओं से आहुति प्रदान करेंगे। कतमातः तिस्रः इति, फिर वो अश्वल प्रश्न करता है, वो 3 ऋचाएं कौन सी हैं जी, बताइए। तो उत्तर दे रहे हैं, पुरोनुवाक्या च याज्ञा च शस्या एव तृतीया। तो कहते हैं वो 3 ऋचा हैं, एक है पुरोनुवाक्या ऋचा, दूसरी याज्ञा ऋचा, और तीसरी जो है शस्या ऋचा। पुरोनुवाक्य जो पीछे भी आया था ना, ये सब शब्द, पुरोनुवाक्य का मतलब है जो प्रारंभ, जिन ऋचाओं से प्रारंभ किया जाता है यज्ञ को, उनको पुरोनुवाक्या ऋचाएं कहते हैं, प्रारंभ कराने वाली ऋचाएं। और याज्ञा ऋचाएं उनको कहते हैं जिनसे आहुतियां दी जाती है। और शस्या ऋचाएं उनको कहते हैं जिनसे ईश्वर की, देवताओं की स्तुति की जाती है। स्तुति करने वाली जो ऋचाएं हैं उनको शस्या कहते हैं, आहुति देने वाली ऋचाओं को याज्ञा कहते हैं, और यज्ञ को प्रारंभ कराने वाली जो ऋचाएं उनको पुरोनुवाक्या कहते हैं। तो कितनी ऋचाओं से ये होता जो है इस यज्ञ में आहुतियाँ प्रदान करेंगे, यज्ञ संपन्न करेंगे, ये प्रश्न किया था। तो उत्तर दिया है 3 ऋचाओं से ये यज्ञ संपन्न करेंगे। तो कौन सी वो 3 ऋचा हैं? तो कहा पुरोनुवाक्या, याज्ञा और शस्या, ये 3 ऋचाएं हैं। किम ताभि जयति इति यत्किंच इदम प्राणभृदिति। तो वो कहते हैं क्या उन तीनों ऋचाओं से जयति, वो जीत लेता है, यत्किंच इदम प्राणभृत, जो कुछ भी प्राणभृत, प्राणभृत का मतलब होता है प्राणों को धारण करने वाले, जो भी प्राणों को धारण करने वाले जीव है, प्राणी हैं, उन सबको जीत लेगा इन 3 ऋचाओं से, ये प्रश्न किया है। बिल्कुल जीत लेगा, तभी तो कर रहा है। हाँ जी।
आगे बढ़ते हैं। याज्ञवल्क्य इति ह उवाच कति अयम् अद्य अध्वर्युः अस्मिन् यज्ञे आहुति होष्यति इति। कहते हैं, हे याज्ञवल्क्य, ये बताइए, कति अयम् अद्य अध्वर्युः अस्मिन् यज्ञे आहुतिः होष्यति। हे याज्ञवल्क्य, ये बताइए, आज अध्वर्यु, ये जो अध्वर्यु है, अध्वर्यु उनको कहते हैं जो आहुति प्रदान करने वाले, मुख्य जो आहुतियाँ जो दी जाती हैं उन आहुतियों को, यानी एक प्रकार से कर्म करने वाले, कर्म जो यज्ञ में जो कर्म होता है आहुति देने का और समिधा डालने का और ऐसे बहुत सारे कर्म होते हैं वहाँ पर, वो अध्वर्य का काम है, वो अध्वर्य करता है। तो प्रश्न कर रहा है, अयम अद्य अध्वर्यु, आज ये जो अध्वर्यु है, कति ही आहुति ही होष्यति, कितनी आहुतियाँ देंगे इस यज्ञ में ये जो अध्वर्यु है, क्योंकि आहुति देने का काम अध्वर्यु का है। तो याज्ञवल्क्य प्रश्न करते हैं, याज्ञवल्क्य से प्रश्न करता है अश्वल कि इस अग्नि में, इस यज्ञ में कितनी आहुतियाँ प्रदान करेंगे अध्वर्यु, ये प्रश्न किया है। तीसरा इति, उत्तर है 3 आहुतियाँ प्रदान करेंगे जी। कतमाः ताः तीसरा इति, वो कौन सी 3 आहुतियाँ हैं बताइए। तो कहते हैं, या हुता उज्ज्वलन्ति, या हुता अतिनिवेदन्ते, या हुता अधिशेरते। कहते हैं, या हुता उज्ज्वलन्ति, जो आहुति देने पर उज्ज्वलन्ति, उज्ज्वलन्ति का मतलब अग्नि जो है वेग से प्रदीप्त हो जाती है, वो आहुति है जिसको देने से अग्नि प्रदीप्त हो जाती है। तो जैसे हम लोग जब अग्निहोत्र करते हैं, हवन करते हैं, कौन सी चीज़ ऐसी डालते हैं जिससे अग्नि एकदम प्रदीप्त हो जाती है, तो आप क्या उत्तर देंगे? घी। आपकी जो आहुति है ना वो घी है, तो घी देते हैं तो अग्नि जो है प्रज्वलित होती है। तो कहते हैं, या हुता उज्ज्वलंती, जिसको देने से, जिसको आहुति के रूप में देने से उज्ज्वलंती, अग्नि प्रदीप्त हो जाती है। फिर कहा, या हुता अतिनेदंते, और जिसको डालने से अग्नि जो है अतिनेदंते, उसमें अग्नि जो है लपटों के रूप में, चिंगारियों के रूप में उसकी अग्नि प्रज्वलित होती है, चिंगारियां आते हुए अग्नि प्रज्वलित होती है। अतिनेदंते का मतलब है जो चिंगारियां उठने लगते हैं। या होता अधिशेरते, और तीसरी वो आहुति है जिसको देने से जो है वो आहुति जो है अधिशेरते, बिल्कुल तलेटी में चला जाता है, यानी बिल्कुल राख की ओर चला जाता है। तो 3 प्रकार की आहुतियां बताइए। एक आहुति वो है जिसको डालने से जो है एकदम अग्नि प्रज्वलित उठती है, प्रदीप्त हो जाती है। और अतिनेदंते का मतलब है जिसको डालने से जो है अग्नि जो है चटचटाने लगती है, यानी जैसे समिधाएँ लगाते हम, बीच बीच में समिधाएँ लगाते हैं ना, समिधाएँ लगाने से उसमें से चिंगारियाँ उठती हैं, चटचटाने लगती है, तो वो दूसरी आहुति है। और जब आहुतियाँ देते देते समाप्ति की ओर जाते हैं तो बिल्कुल वो समिधाएँ आदि बिल्कुल राख होने लगती है, तो जब अंतिम आहुति देते हैं तो वो नीचे की ओर जाती है ना हमारी आहुति, राख की ओर, वो है अधिशेरते, मतलब सोने की ओर जाती है, यानी नींद की ओर जाती है, यानी अग्नि समाप्ति की ओर जाती है। तो अंतिम कुछ आहुतियाँ आप डालते हैं तो वो उससे जो है उसका समापन होने लगता है अग्निहोत्र का। तो इस प्रकार से 3 आहुतियाँ। तो कहते हैं, किम ताबिर जयति इति, क्या उनसे जीत लेता है? हाँ, बिल्कुल जीत लेता है।
क्या जीत लेता है जी? तो दे रहे हैं, या हुता उज्ज्वलंती देवलोकम एव ताभिर्जयति। जो आहुतियाँ दी जाती है प्रारंभ में, जिनसे उज्ज्वलंती, जिससे अग्नि एकदम प्रदीप्त हो जाती है, उससे दो देवलोक को जीत लेता है। या हुता उज्ज्वलंती, जो अग्नि पर देने पर जो प्रदीप्त होती है, तो देवलोकम एव ताभिर्जयति, उन आहुतियों से देवलोक को जीत लेता है। दीप्यते इव ही देवलोका, क्योंकि देवलोक कैसे होता है? दीप्यते इव, मानो देवलोक तो देदीप्यमान हो रहा हो, प्रकाशमान होता है। देवलोक का मतलब जहाँ देवता लोग रहते हैं ना, वहाँ प्रकाश ही प्रकाश रहता है, वहाँ अंधकार नहीं रहता है। अर्थात देव वही होते हैं ना जो जिसके अंदर देने का स्वभाव होता है, दिव्यता होती है, जहाँ ज्ञान की अधिकता होती है, विवेक की अधिकता होती है, तो वहाँ प्रकाश ही रहता है ना, वहाँ अंधकार अविद्या नहीं होती। प्रकाश का मतलब विद्या और अंधकार का मतलब अविद्या। तो जहाँ देवलोक होते हैं, जहाँ श्रेष्ठ जन होते हैं, जहाँ उत्तम पवित्र लोग होते हैं, वहाँ अविद्या नहीं होती है, वहाँ विद्या होती है, वहाँ विवेक होता है, अच्छी बातें होती हैं। अंधकार वाली बात, मूर्खता वाली बातें वहाँ नहीं होती। तो इसलिए कहा जा रहा है कि दीप्यते इव ही देवलोका, मानो देवलोक में प्रकाश ही प्रकाश होता है, अर्थात ज्ञान ही ज्ञान होता है। इसलिए वो प्रदीप्त होती हुई जो आहुतियाँ, जिन आहुतियों को देने पर अग्नि प्रज्वलित होती है, तो मानो वो एक प्रकार से देवलोक को जीत लेता है, ऐसा कहा जा रहा है। फिर कहा, या हुता अतिनेदंते पितृलोकम एव ताभिर्जयति, और जो जिन आहुतियों को देने पर जो चटचटाने लगती हैं और चिंगारियाँ उठ रही होती हैं, तो समझ लेना पितृलोकमेव ताभिर्जयति, उनसे वो पितृलोक को जीत लेता है। कहते हैं अतीव ही पितृलोक, क्योंकि पितृलोक जो है ये संघर्ष वाला होता है, जिसमें संघर्ष ही करना पड़ता है। संघर्ष का मतलब है जो विपत्तियाँ आती है, आपत्तियाँ आती है, समस्याएं आती हैं, मुसीबतें आती हैं, उनसे लड़ रहा है व्यक्ति, लड़ता है। मतलब उत्तम कर्मों को करते समय परेशानी आती है ना, रोड़ा लगाने वाले आते हैं ना, रोड़े लगते रहते हैं, बीच बीच में रोड़ा अटकाते रहते हैं लोग, टांग खींचने लगते हैं लोग, तो फिर वहाँ पर आदमी अधीर हो जाता है, धैर्य छोड़ देता है और गुस्सा करने लगता है। उन सबको रोकना पड़ता है, उन सबको रोक करके उनसे लड़ना पड़ता है। तो इसलिए वो पितृलोक वो होता है जिसमें व्यक्ति संघर्ष करता है, संघर्ष करके पितृलोक को जीतता है। देवलोक तो संघर्ष नहीं होता है, वहाँ तो परोपकार होता है, बस वहाँ त्याग होता है, त्याग में संघर्ष नहीं होता है, बस जो भी आता है हम त्याग करते हैं। पितृलोक में तो क्या है, हम उसको पकड़ के रखने का प्रयास करते हैं, तो फिर वहाँ संघर्ष करते हैं। तो मेरा मेरा अपनापन रहता है ना, तो जहाँ अपनापन होता है वहाँ उसको पकड़ के रखने की बात होती है, इकट्ठा करने का, संग्रह करने का भाव होता है पितृलोक में। तो इसलिए हम लोग वहाँ संघर्ष करते हैं, क्योंकि टांग खींचने वाले क्यों टांग खींच रहे हैं, क्योंकि भाई यही कमा रहा है, सारा यही ले जाएगा, तो इसलिए उसके बगल में वो ऐसा ही दुकान दूसरा खोल के बैठता है, दूसरे को देख करके तीसरा खोल के बैठ जाता है, तीसरे को देख के चौथा खोल करके बैठ जाता है, वैसा ही सेम। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? तो वो दूसरों को देख करके उनको परेशानी होती है, अच्छा यही सारा लूट रहा है, हम भी लूटेंगे, यानी लूटेंगे मतलब हम भी कमाएंगे, तो फिर उसी जैसा वो लोग, दूसरे लोग भी वैसे वैसे खोल के बैठेंगे। तो वो संघर्ष है वहाँ पर पितृलोक में। और जहाँ त्याग होता है ना, वहाँ कौन संघर्ष करेगा? हाँ अच्छा ये इतना दे रहा है, मैं भी दूंगा, ऐसा थोड़ा कोई आता है सामने, वो कोई कोई विरला ही होता है, बाकी लेने वाले होते हैं, इकट्ठा करने वाले होते हैं। तो देवलोक में संघर्ष नहीं होता है, पितृलोक में होता है संघर्ष, जहाँ संग्रह किया जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि अतीव ही पितृलोक, क्योंकि संघर्षमय पितृलोक होता है। तीसरी बात कहिए, या हुता अधिशेरते मनुष्यलोकम एव ताभिर्जयति, और जो तीसरी आहुति है जिसको देने पर अधिशेरते, वो नीचे की ओर हो जाता है, उससे मनुष्य लोक को जीत लेता है। क्योंकि मनुष्य लोक जो है वो नीचे ही रहता है,
ऊपर उठ नहीं पाता है मनुष्य लोग। मनुष्य जो है, साधारण आदमी ऊपर उठना नहीं चाहता, बस जैसे चल रहा है वैसे चल रहा होता है, जैसी नौकरी है बस उसी नौकरी में लगा रहता है, जो जैसी स्थिति होती उसी में लगा रहता है, उससे ऊपर उठने की बात ही नहीं करता है, संघर्ष करने की इच्छा नहीं होती है। कौन इस लड़ाई में पड़े रहेंगे, बस अपने अपने में लगा रहता है व्यक्ति, आगे संघर्ष करके आगे बढ़ने की चेष्टा नहीं करता है। इसलिए कह रहे हैं मनुष्य लोक को जीत लेता है तीसरी आहुति से, क्योंकि अधिशेरते वो नीचे की ओर जाती है आहुति, वो समाप्ति की ओर जाती है। तो मनुष्य जो है वो सामान्य बना रहता है, इसलिए वो मनुष्य लोक को जीतता है तीसरी आहुति से। कहते हैं अध इव ही मनुष्य लोक का, क्योंकि मनुष्य लोक जो है मानो अध इव, अध का मतलब नीचे की ओर होता है, मनुष्य लोक नीचे की ओर होता है, और पितृलोक जो है अंतरिक्ष में होता है बीच में, और देवलोक जो है द्युलोक होता है सबसे ऊपर। सबसे ऊपर देवलोक, बीच में पितृलोक और नीचे जो है मनुष्य लोक। ये योग्यता के आधार पर बताया जा रहा है। अगली बात है याज्ञवल्क्य इतिह उवाच कतिभि अयम अद्य ब्रह्मा यज्ञम दक्षिणतः देवताभिर्गोपयति। बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। याज्ञवल्क्य से अश्वल प्रश्न करता है, हे याज्ञवल्क्य ये बताइए कतिभि अयम अद्य ब्रह्मा यज्ञम दक्षिणता देवता भी गोपयति, कितने देवताओं से, कतिभि ही देवता भी, कितने देवताओं से ब्रह्मा जी जो है इस यज्ञ की रक्षा करते हैं। और दक्षिणता का मतलब है दक्षिण दिशा में बैठते हैं ना ब्रह्मा जी, तो दक्षिण दिशा में बैठ करके ये ब्रह्मा जो है इस यज्ञ की गोपायति रक्षा करता है। पंक्ति को देखिएगा, याज्ञवल्क्य इतिह उवाच, अश्वल कहता है यह याज्ञवल्क्य ऐसा कह करके बोलता है। क्या बोलता है? कतिभिः अयम ब्रह्मा अद्य यज्ञम दक्षिणतः देवताभिः गोपायति। ये जो अयम ब्रह्मा, ये जो ब्रह्मा जी है, कतिभि देवता भी, कितने देवताओं से, यज्ञम यज्ञ की, दक्षिणता दक्षिण दिशा में बैठ करके, गोपायति रक्षा करता है। कितनी देवताओं को लेकर के यज्ञ की रक्षा करता है ये ब्रह्मा जी। तो कहते हैं इति एकया इति, भाई एक ही देवता से रक्षा करता है। ब्रह्मा तो ब्रह्मा है, उसके पास में बस एक भी हो जाए ना उसके लिए वही अमोघ शस्त्र है। तो कहते हैं एकया, वो एक ही देवता से ही रक्षा करता है यज्ञ की। कतमा सा एका इति, वो कौन सी देवता है एक? तो कहते हैं मन एव, वो मन रूपी देवता ही है, केवल मन से ही रक्षा करता है। पीछे बताया ना सभी इंद्रियों को देव बताया ना, पीछे देवता बताया, तो मन को भी देवता बताया। तो कहते हैं वो एक देवता है जिससे वो यज्ञ की रक्षा करता है। वो कौन सा है वो देवता? तो कहते हैं मन एव, वो मन ही है। क्यों? मन एव अनंतम वही मनः, मन तो अनंत है, उसके अनंत का मतलब है अपार सामर्थ्य मन के अंदर, सामान्य नहीं है जी हमारा मन। मैंने पीछे भी बोला था आपके सामने, मन में इतनी शक्ति है, वैसे इतनी शक्ति दो भगवान, कुछ भजन गाते हैं ना आप लोग, हाँ शक्ति तो दे रखा है भगवान ने, बहुत सारी शक्ति हमारे मन में, इतनी शक्ति है मन के अंदर, अद्भुत शक्ति है। बस पहचानने की बात है कि मन एक ऐसा है, अनंतम वही मनः, मन तो अनंत है। अनंत का मतलब है असीम। जब बहुत सामर्थ्य होता है ना वहाँ उसके लिए अनंत शब्द का प्रयोग होता है। दो जगह शब्द का प्रयोग होता है, एक वास्तव में जो परमात्मा अनंत है उसके लिए तो प्रयोग होता ही है, पर जैसे समुद्र है ना, समुद्र बहुत बड़ा होता है, तो इतने बड़े समुद्र को देखे तो अनंत दिखता है, ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो ऐसे ही मन भी अनंत सा दिखता है, इसलिए बोला जा रहा है मन एव इति अनंतम वै मनः, मन जो है अनंत है। अनंता विश्वे देव, और ये जो हमारे शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं ना, वो भी विश्वे देव का मतलब सभी देव, जो शरीर के अंदर जितने भी देव हैं वो सारे के सारे देव अनंता, वो भी अनंत है, मतलब बहुत सामर्थ्य रखते हैं इंद्रियां। एक एक इंद्रियां जो है, एक एक इंद्रिय बहुत सामर्थ्य रखती है हमारे में।
मतलब एक नेत्रेंद्रिय, एक कर्णेंद्रिय, एक एक इंद्रिय में इतना सामर्थ्य है, हम अपनी नैया को पार करा सकते हैं एक इंद्रिय को अपना करके, मतलब उसको वश में करके, उसको जीत करके, उसका सदुपयोग करके। तो इतनी शक्ति है। तो इसलिए कह रहे हैं अनंता विश्वे देवा, ये सारे के सारे देव जो है, शरीर में रहने वाले देव या बाहर रहने वाले देव, ये सब के सब अनंत है। अनंतम एव सा, इसलिए ये जो मन है वो अनंतम एव, वो अनंत है। तेन लोकम जयति, उसी मन से लोक को जीत लेता है। म्यूट रखिए, म्यूट करिए। अपने में ही लगे हैं जी। तो ये हो गए जी, मन को लेकर के बोला है यहाँ। क्योंकि जब व्यक्ति मन को समझ लेता, मन के सामर्थ्य को पहचान लेता है, तब जाकर के वो इस कार्य को संपन्न कर सकता है। क्योंकि आप लोग बोलते हैं ना, मन के हारे हारे, मन के जीते जीते। तो मन अगर हमारे काबू में आ गया है तो बहुत ही आगे बढ़ सकता है व्यक्ति। याज्ञवल्क्य इतिह उवाच कति अयम अद्य उद्गाता अस्मिन् यज्ञे स्तोत्रिया स्तोष्यति इति। कहते हैं, हे याज्ञवल्क्य, ये बताइए आज ये जो उद्गाता है, उद्गाता जो है सामवेदी होता है, जो स्तुति करने वाला है। होता की बात कही है, अध्वर्यी की बात कही है, ब्रह्मा जी की बात कही है, अब उद्गाता की बात कही जा रही है। तो कहते हैं आज जो है इस यज्ञ में ये जो उद्गाता है, कति अयम अद्य उद्गाता अस्मिन् यज्ञे स्तोत्रियाः स्तोष्यन्ति, कितने स्तोत्रों को लेकर के। कति स्तोत्रिया, स्तोत्रिय का मतलब जो स्तुति करने वाले मंत्र समूह। तो स्तुति करने वाले मंत्र समूह जो है वो कितने मंत्रों को लेकर के वो स्तुति करेंगे उद्गाता, ये प्रश्न किया। तो कहते हैं तीसरा इति, 3 स्तोत्रों को लेकर के स्तुति करेंगे। कतमाता तीसरा इति, वो कौन 3 स्तोत्र हैं? तो कहा पुरोनुवाक्या च याज्ञा च शस्या च, शस्या एव तृतीया। तो पुरोनुवाक्या है, याज्ञा नामक है और शस्या नामक ये मंत्र हैं। कतमाता या अध्यात्मम इति, और उन तीनों से वो इस अध्यात्मम का मतलब इस शरीर को कैसे जीतता है। उन तीनों स्तोत्रों के माध्यम से इस अध्यात्म को, इस शरीर को कैसे जीतता है। तो कहते हैं प्राणा एव पुरोनुवाक्या, जो शरीर के अंदर प्राण है, इस प्राण के माध्यम से प्राणा एव पुरोनुवाक्या। तो ये जो प्राण है, इस प्राण को जीत लेता है व्यक्ति, प्राणायाम आदि करके प्राणों को वश में करता है। तो ये जो शरीर में प्राण है, तो समझ लेना ये प्राण ही पुरोनुवाक्या नामक मंत्र है, ऐसे समझ लेना। फिर कहा अपानो याज्ञा, और शरीर के अंदर जो अपान नामक वायु है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अपान वायु नामक प्राण को अगर व्यक्ति समझ नहीं पाता है तो शरीर के अंदर वो बहुत ही उत्पात मचाता है अपान वायु। तो याज्ञा नामक जो मंत्र हैं जैसे बाहर, वैसे ही ये अपान वायु को याज्ञा नामक मंत्र समझ लेना। और व्याना शस्या, और व्यान नामक जो प्राण है पूरे शरीर में रहने वाला व्यान, उसको शस्या मान लेना। किम ताबिर जयति इति, और इन प्राणों से क्या जीत लेता है वो, इन मंत्रों से क्या जीत लेता है। तो कहते हैं पृथ्वीलोकम एव पुरोनुवाक्या, पुरोनुवाक्या नामक जो मंत्र हैं उससे पृथ्वीलोक को जीत लेता है। और अंतरिक्षम लोकम याज्ञा, अंतरिक्ष लोक को जो है याज्ञा नामक स्तोत्र से जीत लेता है। द्युलोकम शस्या, और द्युलोक को शस्या नामक मंत्रों से जीत लेता है। ततो हा होता अश्वला ऊपर रामा। ये सारी बातें प्रश्नों के माध्यम से किया है और उत्तर भी पा लिया है। तब जाकर के तथा उसके बाद होता, जो अश्वल नामक जो होता था उस यज्ञ का, वो ऊपर रामा,
अब वो चुप होकर के बैठ गया, सब प्रश्नों का उत्तर दे दिया है, अब उसके बाद प्रश्न रहे नहीं। तो इसका अभिप्राय ये है, यद्यपि यहाँ पर यज्ञ को जोड़ करके सारी बातें कही है, तो इन सारी बातों में शरीर कितना प्रमुख है ये आप कल्पना कर सकते हैं। शरीर के अंदर जो प्राण हैं, शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं, शरीर के अंदर जो मन है, उनका कितना महत्व है, इम्पोर्टेंस कितना है, ये इन श्लोकों से समझ में आ जाता है। और इन इंद्रियों को, मन को, प्राणों को समझ करके व्यक्ति अपने शरीर को भी स्वस्थ रख सकता है और अपनी इंद्रियों को जो कुमार्ग में जाने से रोक लेता है और मन को चंचलता से हटा करके, विक्षिप्तता से हटा करके, क्षिप्त अवस्था से हटा करके, मूढ़ अवस्था से हटा करके अपने मन को एकाग्र करके समाधि तक पहुंचा सकता है। मन को ब्रह्म बता दिया। देखिएगा, मन ब्रह्म इसलिए है क्योंकि ब्रह्म शांत रहता है। यज्ञ में जो वास्तव में ब्रह्म बन करके बैठता है बिल्कुल शांत रहता है और देखता रहता है, सबको, बोलता नहीं, एक एक त्रुटि को पकड़ता रहता है। जहाँ बोलने का अवसर है वहीं बोलेगा, बार बार बोलता नहीं, रेयर में बोलता है ब्रह्मा, बहुत अति आवश्यक होने पर ही बोलता है, लेकिन सारे दोषों को पकड़ता है और शांत रहता है। तो मन को ब्रह्मा बता दिया। तो शरीर के अंदर मन ही ब्रह्म है। शरीर के अंदर जो होता है, शरीर के अंदर जो उद्गाता है, शरीर के अंदर जो अध्वर्यु है, तो ये इन बातों को अगर हम समझ लेंगे और उनको उसी रूप में अगर समझने का प्रयत्न करेंगे और व्यवहार में वैसा ही उनका प्रयोग करेंगे, तो हम आज जिस स्थिति में हैं इससे कितने ही स्तरों में अधिक बढ़ सकते हैं। हम लोग अपने इस श्रेय मार्ग की ओर गति कर सकते हैं। अब आप प्रश्न कर सकते हैं, आपके पास समय है। जी, जी, इसका थोड़ा सा सारांश हो जाता कि प्राण के पृथ्वी लोग को जीता, प्राण के अंतरिक्ष लोग को और ज्ञान से जो लोग। जी, जी, इसका एक बार सार होगा। इसका सार ये है कि शरीर में और बाहर में, बाहर पृथ्वी लोक को जीतने का मतलब ये है कि जब आप सबको एक दृष्टि से देखेंगे तो आपके मित्र ज़्यादा बनेंगे, शत्रु तो कम ही, नगण्य हो जाएंगे। ठीक है जी। तो पृथ्वी लोक में तो पृथ्वी है और अंतरिक्ष लोक से तो केवल आपका ये प्राण के साथ जोड़ सकते हैं, वायु के साथ जोड़ सकते हैं अंतरिक्ष लोक में, या अंतरिक्ष लोक में रहने वाले जो भी प्राणी हैं, उड़ने वाले पक्षी आदि के रूप में, उनको भी कोई आप दुख नहीं पहुंचाएंगे एक प्रकार से। तो ये वैसे बाहर की दृष्टि से ना देख करके आंतरिक दृष्टि से अगर आप लगाएंगे, शरीर में ही अपने दोनों पाँवों को पृथ्वीलोक मानिए, उदर को अंतरिक्ष मानिए, सिर को द्युलोक मानिए। तो शरीर के अंदर ही पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक है, जो पीछे भी बताया था उपनिषदों में। तो इन तीनों को आप जीत सकते हैं। सिर को भी जीत सकते हैं, पेट को भी, उदर को भी जीत सकते हैं और अपने पादेंद्री को भी जीत सकते हैं। तो पृथ्वी लोक को जीतने का मतलब है अपने कर्मेंद्रियां जो पाँव हैं उनको जीतना है, और अंतरिक्ष लोक को जीतने का मतलब है उदर को जीतना है, अपने पाचन क्रिया को जीतना, उदर को ठीक रखना, वो अंतरिक्ष लोक हो गया। और द्युलोक को जीतने का मतलब है सभी इंद्रियां जो है वो ज्ञानेंद्रियां सिर में ही है, तो उनको जीतने का ये अभिप्राय, ऐसा आपको लेना चाहिए अध्यात्म में। बाहर तो क्या हम पृथ्वी को जीतेंगे, अंतरिक्ष को जीतेंगे, द्युलोक को जीतेंगे। जी, और एक तो सातवें श्लोक का थोड़ा सारांश हो जाता है, जिसमें प्राण वृक्ष जो बोला, सातवां श्लोक, हाँ जी, सातवां श्लोक जो है प्राण वृक्ष को मैंने बोला था ना, तो सातवां श्लोक तो सरल है ना कि कतिभी अयम अद्य ऋग्भि होता अस्मिन् यज्ञे करिष्यति। इस यज्ञ में कितनी ऋचाओं, आ गया स्वामी जी, हाँ जी, प्रश्न समझ में आ गया जी। उन्होंने बोला ना कि वो इनसे प्राण वृक्ष,
हाँ 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 बीतता है। हाँ जी। तो इन तीनों पुरोनुवाक्य, याज्य और शस्य, इन तीनों ऋचाओं से प्राणभृत का मतलब होता है प्राणों को धारण करने वाले। प्राण का मतलब प्राण, भृत का मतलब धारण करना। जो प्राणों को धारण करने वाले जो प्राणी हैं उनको जीत लेता है। तो अब प्राणों को धारण करने वाले जो भी प्राणी, यानी प्राणी मात्र को जीत लेगा, सबको मित्र मानेगा, तो शत्रु कोई रहेगा नहीं, इस प्रकार समझ सकते हैं। तो प्राणभृत का मतलब है प्राणी मात्र। जी 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 जी, ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते स्वामी जी, नमस्ते जी। जी। आपने बोला जो कि हम बहुत बचपन में, मन के पारे पार है, मन के जीते जी। हाँ, आगे बोलिएगा। क्या इसी तरह एक और वाक्य सुना है बचपन से, मतले मन के मते नहीं। आपकी आवाज जो है स्पष्ट नहीं आती है, टूटती है। जी, आपका इंटरनेट जो है कमजोर है, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आती है। 4 दिन में ढंग से नहीं अटेंड कर सकती। आप अपने इंटरनेट को ठीक करवाइए। हमें आप जब भी प्रश्न करते हैं तो वो साफ नहीं आता है। जी, क्या अभी आ रही है? जब आप बोलते हैं ना अभी आ रही है, तब तो ठीक आती है, फिर आप बोलने लगते हैं तो नहीं आता है। जी, पिछले 3-4 दिन से मैं इसीलिए क्लास में नहीं जुड़ सकी हूँ। 10 बार कोशिश करके भी वो एकदम से पट से बंद हो जाता था। अच्छा, ऐसा है कि नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। भी नहीं आ रही है। मैं मेरे मन है, और अभी जब ये टॉपिक आया तो मैं लिख के भेजूंगी फिर आपको। जी जी, अभी भी नहीं आ रही। जी, कैसे बताऊं? प्रणाम स्वामी जी। शायद वो ये पूछना चाह रहे कि मन के जीते जीत है, तो हम लेकिन हम मन के मते न चाले ये भी कहते हैं, तो कैसे मन के बारे में ऐसा कुछ पूछना चाह रही हूँ। थैंक यू, बिल्कुल यही सवाल है बेटा। हाँ, क्या बोल रही हैं आप? उन्नति बोलिएगा। मैं ऐसे पूछना चाह रही हूँ, जैसे आपने कहा ना मन के जीतने जीत है और मन के हारे हार, हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन हमें बचपन से कहा जाता है कि मन के मते न चालिए। क्या मतलब होता है उसका? मतलब कि जो मन कहता है वो मत करो, अपनी बुद्धि से करो। जैसे मन कह रहा था कि चलो ये खा ले, तो ऐसा नहीं करे, मतलब दिमाग से काम लेना, मन से काम नहीं लेना। अच्छा, तो ऐसे कंफ्यूजन है कि मन पे मान रहे हैं। बिल्कुल ठीक। जी जी, मन और बुद्धि, जी, मन और बुद्धि एक ही बात है वहाँ पर। मन कहिए, बुद्धि कहिएगा, क्योंकि ये तो लोग जो है ना ऐसे ही प्रचलन है, दिल की बात सुनो, दिमाग की बात मत सुनो, ऐसे बोलते हैं ना व्यवहार में। तो चाहे दिमाग कहिएगा और दिल की बात कहिए, एक ही बात है, वहाँ अलग अलग नहीं है दोनों। कोई दिल हार्ट कुछ नहीं बोलने वाला है। दिल की बात सुनो, दिमाग की बात ना सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। दिमाग भी वही है और दिल भी वही है, ये दोनों ही मन के लिए बोला जाता है। तो मन की बात सुनो का मतलब मन मर्जी वाली बात को नहीं सुनना है हमको। हाँ जी, मन की बात सुनने का मतलब मेरा मन कहता है मैं मांस खाऊं, ऐसा थोड़ा चलेगा। मेरा मन कहता है मेरे को सिगरेट पीना है, मेरा मन कहता है शराब पीना है, ऐसा थोड़ा सुनूंगा मैं। मन जो भी कहता वो नहीं सुन सकते। जो प्रमाणों से जो ऑथेंटिक जो बातें होती है ना, उसी को सुनेंगे ना मन से। जो प्रमाण से सिद्ध है, मनन पूर्वक जो स्टैंडर्ड वाली बातें होती है ना, उसी को सुनना होता है। मनमर्जी का मतलब है उच्छृंखल होकर के हम कुछ भी नहीं कर सकते ना। प्रमाण पूर्वक होना चाहिए, मानक युक्त होना चाहिए, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जी माता जी। हाँ जी, उन्नति जी, स्पष्ट हो गया आपको भी? जी जी, स्पष्ट हो गया जी, धन्यवाद। हाँ जी, और प्रणाम स्वामी जी। जी, प्रणाम जी। जो छठे श्लोक में वो पूछ रहे हैं कि भी हमें अंतरिक्ष में और स्वर्ग लोक में जाने के लिए कोई सीढ़ी का आधार ना मिले, जी,
जिस समय में उपनिषद लिखा था तो उस टाइम भी ऐसी सोच थी कि स्वर्ग लोग ऊपर, कुछ लोग ऐसा सोचते थे कि स्वर्ग लोग ऊपर अंतरिक्ष में है। देखिएगा, विचार तो सदा शुरू से वैसे ही होंगे, उचित अनुचित विचार हमेशा चलते आ रहे हैं, बस केवल मात्रा की बात होती है। किसी स्थिति में मात्रा अधिक होती है, किसी स्थिति में कम होती है। जैसे दूसरे लोग बातचीत नहीं करेंगे, म्यूट करके रखिएगा, अपने माइक्रोफोन को बंद करके रखिएगा। तो देखिए, जैसे आज अनाचार बहुत बड़ा हुआ है, अत्याचार, अनाचार, कुकर्म या सब गलत भाव जो आज पीक में है, तो कभी बिल्कुल लो में हो जाएंगे, कभी पीक में आ जाएंगे, यानी ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, सेंसेक्स की तरह चलते ही। ठीक है जी। सत्ययुग में सत्ययुग में जो है, सत्य बोलने वाले ज़्यादा थे और कलयुग में ज़्यादा नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये हमारे ज्ञान विज्ञान के ऊपर निर्भर करता है और पूरा सिस्टम इसमें जुड़ा हुआ है। एक व्यक्ति पर आप दोष नहीं मंडवा सकते हैं, सभी लोग दोषी हैं। हम लोग, सन्यासी भी दोषी है, गृहस्थी भी दोषी है, विद्यार्थी भी दोषी है, राजा भी दोषी है, प्रजा भी दोषी, सबके साथ दोष जुड़े हुए हैं, यानी सब में बिगाड़ आया हुआ है कुछ कुछ मात्रा में। तो हम सबको सुधरना होगा। तो धीरे धीरे हम लोग अपनी अपनी गलत स्थितियों को हटा करके ठीक ढंग से आ जाएंगे तो परिस्थितियां फिर वैसी बनती जाएंगी। तो अच्छाई और बुराई शुरू से होती है, कम ज़्यादा, मात्रा कम और मात्रा अधिक की वाली स्थिति है। जी जी स्वामी जी, एक इसमें ना यज्ञ के जो ऋत्विक है, होता है, ब्रह्मा है, उनको लेके बड़ी किया हुआ है, और वो कैसे हमारे जीवन से भी, एक तो बाह्य यज्ञ से में जुड़े हुए हैं, एक हमारा आंतरिक जीवन में, मतलब ये सब लगाया कि मन जैसे ये जुड़ा हुआ है। अगर इस पे कोई स्वामी जी एक व्याख्यान हो जाए तो शायद इसमें जो हमने ये अभी पढ़ा है इसको हम पूरी तरह से जान सकेंगे, जी। ऐसा मेरा विचार है। अभी संक्षेप से इतना समझ लीजिएगा कि होता जो है ऋग्वेद से जुड़ा हुआ रहता है। तो जैसे बाहर का होता ऋग्वेद से युक्त होता है, तो ऋग्वेद ज्ञान का प्रतीक है, विवेक का प्रतीक है। ठीक है। तो ऐसे ही हम शरीर के अंदर जो होता का काम करेंगे वो वाणी के माध्यम से। तो वाणी को होता बनाएंगे तो हमारी जो वाणी है, यदि वो शुद्ध पवित्र निकलेगी, विद्या से युक्त वाणी आएगी, तो फिर हम आगे बहुत शीघ्रता से बढ़ सकते हैं। क्योंकि वाणी एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। वाणी जो है एक प्रकार से विद्या का प्रतीक है। वाणी से ही सारी विद्या निकलती है। जितनी भी विद्या आज हमारे पास है, जो नॉलेज हमने गेन किया है, ये गुरुजनों से ही प्राप्त किया है, और गुरुजन जो है वो वाणी के माध्यम से विद्या हमें पहुंचाई। तो वो जो वाणी है, यदि वो पवित्र रहेगी तो हमारा जो विवेक होगा वो उचित होगा। तो अंदर वाणी होता का काम कर रही है, और बाहर जो होता है वो ऋग्वेद को पढ़ करके, ऋग्वेद के ज्ञान को प्राप्त करके वो विवेक को प्राप्त कराएगा। अध्वर्यु का काम जो है वो कर्म करने का है, वो यजुर्वेद से संबंधित है अध्वर्यु। तो वो अध्वर्यु यजुर्वेद से संबंधित है बाहर का, तो सारे कर्म को समझना होता है। पूरा कर्मकांड एक प्रकार से, कितने प्रकार के कर्म हैं, पाप क्या है, मिश्रित क्या है, पुण्य क्या है, निष्काम क्या है, जितने भी कर्म होंगे, कर्मों के जो प्रकार है अलग अलग, उन सारे कर्मों को जानना ऋग्वेद यजुर्वेद के माध्यम से। और अंदर शरीर के अंदर जो है चक्षु को लेकर के बोला है वहाँ पर अध्वर्यु। तो चक्षु एक दृष्टि है, एक सम्यक दृष्टि। तो अच्छे कर्म करने की एक दृष्टि, नजरिया, एक एटीट्यूड होना चाहिए व्यक्ति के अंदर। तो अंदर नेत्र को जो है वो अध्वर्यु बोल दिया है इस प्रकार से। और ब्रह्मा तो मन को बोला है, अभी उसकी चर्चा हमने की है। और उद्गाता जो बोला है वो प्राण को बोला है। प्राण इंद्रिय नहीं है, लेकिन प्राण एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है अपने जीवन में। तो बाहर जो है उद्गाता जो है उपासना से जुड़ा रहता है, यानी पूजा से,
स्तुति से, प्रार्थनाओं से जुड़ा रहता है। बाहर का उद्गाता सामवेदी होता है। सामवेद का काम ही उपासना कांड है। तो उपासना से संबंधित जो भी कार्य हैं, चाहे उसमें स्तुति का है, प्रार्थना का है या भक्ति का है, जो भी आप कह सकते हैं, ध्यान का है, वो उद्गाता करता है। और अंदर जो है प्राण, ये उद्गाता का काम करता है, क्योंकि प्राणायाम जो है एक ऐसा उपाय है, प्राणायाम करते प्राण नियंत्रण में आते हैं। तो जब हम बैठ कर के ध्यान करते हैं तो हमारा शरीर स्थिर होना चाहिए। हमारे प्राण जितने शांत होते जाएंगे तो शरीर उतना ही स्थिर रहेगा। प्राणों की गति को बहुत कम करना पड़ता है, जिससे शरीर एकदम स्टिल स्टैचू के समान बन सके। तो प्राणों की गति, प्राणों का आयाम जो है ना, बिल्कुल स्लो होता जाना चाहिए। 1 मिनट में जो 15, 16, 17 जो भी लेते हैं हम लोग सांसें, उनकी गति कम होते होते 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 इतनी मात्रा होनी चाहिए सांसों की। तो उसमें शरीर एकदम स्थिर रहता है, मन एकदम शांत रहता है। तो प्राण के साथ उद्गाता को जोड़ा है शरीर के अंदर। और जब प्राणायाम के माध्यम से प्राणों को रोक करके मन को एकाग्र जो किया जाता है, वो प्राण के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको उद्गाता बोला है। ऐसे तो इस तरह समझ सकते हैं। जी, बहुत अच्छा स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ, माता विजया जी कुछ पूछ रही? हाँ, म्यूट खोलना पड़ेगा आपको। हाँ जी, पूछना चाह रही थी। जी बोलिए। मेरा ये है कि व्यक्ति, व्यष्टि और समष्टि, जी, ये तीनों शब्द हैं जो मेरी समझ में नहीं आए। व्यक्ति का मन इकाई, इकाई को व्यक्ति कहते हैं। जैसे आप एक व्यक्ति है, पुस्तक एक व्यक्ति है, घर एक व्यक्ति है, पहाड़ एक व्यक्ति है। एक इकाई को, एक वस्तु को, एक चीज को व्यक्ति कहते हैं। और व्यष्टि का मतलब भी व्यक्ति ही होता है। इकाई को व्यष्टि कहते हैं। और समष्टि का मतलब पूरी सृष्टि को समष्टि कहते हैं। समस्त पदार्थों को, सबको ग्रहण करते हैं उसमें। समष्टि का मतलब है सारी चीजें, कोई छूटती नहीं उसमें, उसको समष्टि कहते हैं। यानी पूरी सृष्टि को समष्टि कहते हैं। और व्यष्टि इकाई को कहते हैं और उसी को व्यक्ति कहते हैं। जी, व्याख्या के अंदर तो थोड़ा सा अलग तरीके का है और आपने इनका अर्थ तो बता दिया जी। ये के साथ जुड़ा हुआ मेरे को समझ में नहीं आया है। नहीं, आप कहाँ से देख रहे हैं? संस्कृत में कहीं आया नहीं है? नहीं, संस्कृत में नहीं है, ये व्याख्या में है। वो तो व्याख्या तो सब लोग अपने अपने ढंग से करते हैं ना, उस व्याख्या को मत देखिएगा। श्लोक में अगर कोई आता है व्यक्ति समष्टि इसके बारे में, तो आप उस पर विचार कर सकते हैं। पर व्यक्ति, समष्टि या व्यष्टि जो है वो इसी रूप में जैसे मैं बता रहा हूँ। जी ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, और कोई? तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। सबको नमस्ते।